थर्मैक्स का इतना अच्छा फाउंडेशन है वीरेन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू थैंक यू ऑल्सो. थैंक्स अ लॉट फॉर showing those clips about me in about my life and the journey so far. मैं आज जो भी हूँ उसमें सबसे बड़ा रोल थर्मैक्स का ही है. बट थर्मैक्स की इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है. ये 13 साल जब मैं कंपनी का साथ में था एज मैनेजिंग डायरेक्टर, आई कैन कंफर्म दिस दैट this is a multinational from India in the making, a conglomerate in the making, because ये ऐसा स्वीट स्पॉट में बैठा है थर्मैक्स. एनर्जी और दूसरा एनवायरनमेंट. हिंदुस्तान जैसा कंपनी में कुछ चीज़ लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आज का दिन में तकरीबन 1000 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर पर्सन पर ईयर है. और चाइना का आज का दिन में 4000 क्रॉस कर चुका है. और जो डेवलप वर्ल्ड है उसका तकरीबन 15000 है. मतलब हिंदुस्तान की जर्नी एनर्जी का अगर हम अमेरिका जैसा पहुंच जाने वाला रहेगा आगे जाके 15 गुना बढ़ने वाला है. और चाइना का जैसा पहुंचने वाला है तो 4 गुना बढ़ने वाला है. तो हम एनर्जी वाला कंपनी है और इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट. नंबर 2, कौन सा भी कंट्री में अगर एनर्जी का आप डेवलपमेंट करेगा, एनवायरनमेंट को घाटा पड़ता है. तो एनवायरनमेंट को संभालने के लिए एनर्जी जहाँ बढ़ेगा, एनवायरनमेंट जरूरत बिजनेस का भी जरूरत है. तो थर्मैक्स ये दोनों ही बिजनेस में है. तो अगर आगे का 10 साल 15 साल 20 साल तक देखेगा, थर्मैक्स को अच्छा फ्यूचर है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जब मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया था, हमारा सिर्फ 2 फैक्ट्री थे. आज का दिन में दुनिया में सभी जगह पकड़ के हमारा 14 फैक्ट्री है. इतना अच्छे कैपेसिटी हमने बना के रखा है. और वीरेन ये भी है कि हमने एक पैसा भी लोन ले लिया. ये आज का दिन में भी थर्मैक्स एक 0 डेट कंपनी है. ना वर्किंग कैपिटल की लोन है, ना कैपिटल लोन है. तो ये सब आजकल जो भी हमने जो बनाया है, ये कंपनी का इंटरनल अक्रूवल से कंपनी को इतना तक बढ़ा के लेके आया है. उसके अलावा हमारा हाथ में आज का दिन में भी ट्रेशरी है तकरीबन 1100 कोटी, मतलब 1000 कोटी के ऊपर हमारा ट्रेशरी में फिक्स्ड डिपॉजिट है. तो इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन है फाउंडेशन का तरफ. उसके अलावा मैं जब छोड़ के जाएगा, कंपनी का पास तकरीबन 5300 कोटी का कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर्स एक साल में लेके आ रहे हैं. और मेरे ख्याल से इतने अच्छे हमारा सिस्टम है, इतने अच्छे इंजीनियर्स है, ये साल में भी कंपनी का उतना नेगेटिव तो होने वाला नहीं है. जो दुनिया रोएंगे, बट थर्मैक्स तो रोने वाला कंपनी नहीं रहेगा. हमारा ईयर एंड तक भी या पिछले साल जैसा तो नहीं होगा, बट जरूर एक प्रॉफिटेबल कंपनी रहने वाला है. ये साल में दुनिया में जितना भी कोविड का भी तकलीफ रहेगा, थर्मैक्स प्रॉफिटेबल कंपनी रहेगा ये साल में भी. आगे जाके जो तरीके से मैंने आपको बताया कि जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज इन एनर्जी एनवायरनमेंट, आज का दिन में हमारा इनकम तकरीबन 1/3 इनकम दुनिया का बाकी कंट्री से आता है. ओनली 2/3 इज फ्रॉम इंडिया. अगले 10 साल के बाद में इतना तो हमारा उम्मीद है कि थर्मैक्स विल बी अ ग्लोबल कंपनी, an absolute global company where more than 50% of the company's income will come from outside India and less than 50 only will be from India. So we'll be a global organization in the next 10-year period of time. That is our wish, and that is the path that we have chosen, and everything is well set for it, and we'll certainly reach over there. And then Viren, one more thing you can be proud of. This is one company where the corporate governance is one of the topmost in this country and at par with any developed world. And we can be proud as an Indian company on that fact that we are a real global organization with global governance standards. That's my word to you, since you wanted to know what am I thinking about this company going forward. Okay, तो strong corporate governance, strong order book, cash in hand बहुत strong, no debt, सारा का सारा expansion जो था वो internal accrual से हुआ. और अगले 10 साल में एक ग्लोबल कंपनी होगी जहाँ पे 50% जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होगा वो ओवरसीज मार्केट से होगा. सर, अब ये बात थी बताओ थर्मैक्स के, आपने एमडी एंड सीईओ के तौर पे कही, लेकिन आज की तारीख में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मिस्टर अनिल अग्रवाल का ट्वीट पढ़ा होगा आपने कि हमें चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी को घटाना चाहिए. हमारे कैपिटल गुड्स का, कंस्ट्रक्शन कंपनियों का, पावर कंपनियों का बहुत बड़ा बिजनेस चाइना लेके जा रहा है. एक आज ऐसे मुकाम पे जब चाइना और भारत आमने सामने खड़े हैं बॉर्डर पे, वाकई
ये एक वक्त है, कल पीएम का स्टेटमेंट आपने सुना कि अब हमको अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है ओवरसीज मार्केट पे, ओवरसीज कॉर्पोरेट्स पे, हमको घरेलू प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। चाइना को लेकर पॉलिसी में क्या बदलाव होने चाहिए, एक तो हल्का सा इस पर टच बेस कीजिएगा, और ये बताइए कि अभी चैलेंजेस पूरे कैपिटल स्पेस, कंस्ट्रक्शन स्पेस, पावर कंपनियों के सामने इस वक्त सबसे क्या बड़ा खड़ा हुआ है? देयर विल सर्टनली बी डिफिकल्टी वीरेन। आगे जाके 1-1.5 साल तक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, इंडस्ट्री को मैं बता रहा हूं। पर एक चीज आप देख लीजिएगा, चाइना का सबसे बड़ा एडवांटेज हिंदुस्तान से होता था इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, और नंबर 2 आइटम है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। एक टाइम में हमारा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स पूरे चाइना से आते थे, बाद में स्टील प्लांट्स बना के आते थे उधर से, सीमेंट प्लांट उधर से बना के आते थे। बट आज का दिन में हिंदुस्तान में इतने कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है, आगे 10 या 15 साल की हिंदुस्तान का जो भी पावर प्लांट लगेगा, जो भी स्टील प्लांट लगेगा, जो भी सीमेंट प्लांट लगेगा, वो पूरा बनाने का आत्मनिर्भरता हमारा कंट्री में आज का दिन में है। टेक्निकल कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है, एक्सिक्यूशन कैपेबिलिटी है। सिर्फ एक ही चीज में हमको डिफिकल्टी था कि वो कंट्री जो उसकी कंपनियों को इतना हेल्प कर देते थे, तो हमारा कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता था। अगर एक बार सरकार ने डिसाइड करेगा, नॉन टैरिफ बैरियर अगर हो जाएगा, जैसे कि हिंदुस्तानी कंपनी को चाइना में जाके एक्सपोर्ट करना है, तो नॉन टैरिफ बैरियर से सिर्फ उधर का जो नॉन टैरिफ बैरियर सरकार में ने हिंदुस्तान में भी रिपीट कर देगा। मैं इतना आपको बता सकता हूं कि हिंदुस्तान की कम से कम 80% का जो आज का जो इंपोर्ट चलता है चाइना से, वो पूरा हम बंद कर सकता है। जरूर, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे में कैपेबिलिटी है, हमारे में कैपेसिटी है। या इनिशियली 2 या 3 साल के लिए हमारा प्राइस चाइनीज से शायद 8 से 10% ज्यादा रहेगा, बट उतना तो हिंदुस्तान कंपनी को देना भी पड़ेगा हमारा कंट्री के लिए, क्योंकि जो चाइनीज मटेरियल बन के आते हैं उसको क्या क्वालिटी है, हमने देखा तो सही उसका। पूरा हिंदुस्तान का इंडस्ट्री को मालूम है कि चाइनीज क्वालिटी फॉर कैपिटल गुड्स इज मच लोअर देन इंडिया। इवन इन द ग्लोबल मार्केट जहां हम जाके फाइट करते हैं, तो लोग हमको प्रीमियम देता है चाइना के ऊपर। जब इंडोनेशिया में जाके मैं बेचेगा, ऑस्ट्रेलिया में जाके बेचेगा, अफ्रीका में जाके बेचेगा, थर्मैक्स जैसा कंपनी को चाइनीज से ज्यादा 5-6% ज्यादा प्राइस लोग देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो लोग मानता है कि ये कंपनी का क्वालिटी चाइना से ज्यादा है, अच्छा है। तो ऐसा हमारे जैसे बहुत अच्छे कंपनी है हिंदुस्तान में, मैं अकेला नहीं हूँ, दूसरा कंपनी भी है। तो ये जो तरीके से जो चल रहा है, आपने जो पूछा मेरे को, जरूर फायदा होने वाला है, और हम आगे जाके उसका बढ़ावा भी करेंगे। उसमें एक फायदा थर्मैक्स को भी होगा। हिंदुस्तान का जो भी कैपिटल गुड्स कंपनी जिसका वैल्यू सिस्टम अच्छा है, वो नंबर 2 का काम नहीं करता है, अच्छा क्वालिटी का काम करेगा, सबका फायदा होने वाला है। 1-1.5 साल के लिए सबका तकलीफ रहेगा, बट ये कोविड का तकलीफ से एक बार निकल के आ जाएगा, सभी कंपनियों का भलाई होने वाला है। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दैट। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस